रूस का दावा यह है कि बड़ी संख्या में गोला बारूद मिले हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर इस वक्त रूस का कब्जा है और बड़ी संख्या में गोला बारूद यहां से मिलना कितना और भयावह हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जहां पर इस वक्त रूसी सेना मौजूद है और इसी प्लांट के पास बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं और इसी के साथ चैलेंजेस की भी बात हो रही है। कपिल सर, अभी हमने बात की भारत के सामने बड़ा चैलेंजिंग टाइम आने वाले दिन में देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी मुझे समझाइए कि अगर रशिया इतनी क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, रूबल गिरता जा रहा है, बड़े बड़े बैन्स लग रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है रूस में, तो रूस को अंदाजा तो होगा कि ये सब होगा उसके साथ, या फिर किसी और मुगालते में रूस रहा? उसको तो सब अंदाजा था और मैं ये इकोनॉमिक एनालिसिस जो किए जा रहे हैं इनमें बिलीव नहीं करता हूं। इसलिए बिलीव नहीं करता हूं, इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी थी जब हम गुलाम हुए, घर घर में सेल्फ इकोनॉमी थी जब हम गुलाम हुए, और अगर हमें नहीं चाहिए तेल और वो नहीं चाहिए तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर अपने उसके लिए हम क्या जरूरत है मेरे को ये विदेशी कपड़े पहनने की और विदेशी व्यापार करने की? ये टोटल डिपेंडेंसी जो बनाई है ग्लोबलाइजेशन ने, ये नए फॉर्म का इंपीरियलिज्म और ये स्लेवरी देशों के अंदर फैलाई जा रही है कि आप यंगर जनरेशन के ऊपर मेंटली उसको आप ये कह रहे हैं हमको जरूरत नहीं है चिंता करने की। बात सुनिए, किसी भी वॉर सिचुएशन के अंदर हर चीज को अगर आप इकोनॉमी पे ले जाएंगे, कुछ साइकोलॉजी भी होती है, नेशनलिज्म भी होता है। अगर ये बात थी तो चीन से क्यों लड़ने गए? ये इकोनॉमी लेकिन कपिल जी, आपका कहने का मतलब है कि कंट्रीज आइसोलेशन में चले जाए। सर, कंट्रीज आइसोलेशन में चले जाए। सर एक मिनट रुकिए, क्या कंट्रीज आइसोलेशन में पड़ेगा ना? सोचना तो पड़ेगा ना, जेब के बारे में तो सोचना पड़ेगा ना सर, अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। पहले देश है फिर अर्थव्यवस्था। सर अगर देश नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था नहीं होगी। सर विदेशी जूते और कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है ना सर ये अंग्रेजों के। सर विदेशी जूते और कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है ना मामला। अंशुमन जी, अगर मैं रीजनिंग पे जाऊं तो क्या सोचने की जरूरत नहीं है? सर जस्ट सेकंड, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है हम पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि रशिया अपने देश को वो महोदय अगर थोड़ा चिल्लाना बंद करें तो मैं अपनी बात कहूं। कल वित्त मंत्री ने कहा कि रूपी का डिवेल्युएशन और तेल की कीमतें से भारत का बजट पटरी से उतर रहा है, यह बात कहा है उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि क्रूड का प्राइस बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था ने $75 का एस्टीमेट था बजट में, आज $130-135 के आसपास है। तेल कंपनियों की 22-24 रुपए के अंडर रिकवरी, ये वार इंडिया ने थोड़ी इनवाइट किया है, पूरी दुनिया पर यह थोपा गया वार है। ये किसी भी लेवल से हम क्यों सफर करेंगे? रशिया का इंपीरियलिज्म या नाटो या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई, हम पर हमारी अर्थव्यवस्था। एक मिनट मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे निकलना भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हम एक मंदी से उभरती हुई, महामारी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, हम दुनिया में सबसे खराब स्थिति में थे, हमारा इनकम लॉसेस सबसे ज्यादा हुए थे, हम इमर्ज कर रहे थे। हमें थोड़ी उम्मीद थी कि $130 का तेल हमें खरीदना पड़ेगा, हमें थोड़ी उम्मीद थी कि निकल की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, हमें थोड़ी उम्मीद थी कि कॉपर 10 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। गरीबी में हमेशा जो देश सबसे ज्यादा सफर हुए महामारी और महामंदी से, उन्हें उबरने के लिए समय चाहिए था, तब तक उनके ऊपर एक वार थोप दिया गया और उस वार की कीमत हम चुका रहे हैं, यूक्रेन के लोग भी चुका रहे हैं। सर सारे मुल्क जो हैं वो अपने हितों के बारे में ही तो सोच रहे हैं, तो हम क्यों ना सोचें अपने हित के बारे में? ये कैसा राष्ट्रवाद है सर कि अपने हित के बारे में ही ना सोचो? एक रिएक्शन सर आप ऐड मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हालांकि इंडिया पे असर पड़ेगा, पर जो रसिया ने कहा वो डिस्काउंटेड रेट पे हमको पेट्रोल जो उपस्थित वो कराएगा तो उससे फ़ायदा होगा। दूसरा एक फ़ायदा ये भी होगा पंजाब में कि हमारा जो गेहूं है उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो दो कंट्रीज़ हैं यूक्रेन और रशिया, वो उनका एक्सपोर्ट अभी खत्म हो